जय हिंद दोस्तों। ज्ञानपीठ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको प्रतिशत के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके सतह के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो देखो, एक फॉर्मूला बताया था हमने, ए बी और ए बी अपॉन 100। अगर ये भुजाएं बड़ी हैं, प्लस में हैं, तो ये सब प्लस में रहेंगे, और माइनस में हैं, प्लस माइनस में हैं तो प्लस माइनस में रहेंगे। देखो, इसमें कह रहे हैं कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, यानी अगर हमने 50% ए बढ़ाया और 50% बी, तो देखो हम रखते हैं, यानी बढ़ाने का मतलब प्लस में है, +50 और +50, और हमारा हो गया यहाँ +50 गुणा 50 अपॉन 100 प्रतिशत। तो जो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बाहर इसमें प्रतिशत का चिन्ह है। तो देखो, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, तो 50 और 50 हमारा जुड़ के हो गया 100, और 5 पंजे 25, यानी कुल वृद्धि जो हुई है 125% की हो जाएगी घन के क्षेत्रफल में। तो ये आपका आंसर हो गया। विकल्प देख लेंगे कौन सही है, तो आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई, चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो देखो, इसमें लंबाई में बढ़ाया गया है 20% और चौड़ाई में 10% को घटाया गया है। जो चौड़ाई है उसकी लंबाई चौड़ाई 10% घटा दी गई है। तो देखो, फॉर्मूला है हमारा ए बी और ए बी अपॉन 100, ये परसेंट का चिन्ह लगाया बाहर। अब वो कह रहे हैं कि लंबाई 20% बढ़ाई गई, यानी +20%। इसके बाद कह रहे हैं चौड़ाई 10% घटाई गई, तो माइनस, घटाने का मतलब है -10%। और अगर हम प्लस माइनस के आपस में गुणा करेंगे यहाँ, क्योंकि ए बी की गुणा है तो हमेशा माइनस आएगा, यानी -20 गुणा 10/100%। तो देखो, दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, 10 वाली और 20 वाली, और 20 प्लस के में से माइनस के 10 चले गए, तो प्लस के 10 बचे, और प्लस के 10 में से माइनस के 2 चले गए, तो प्लस के 8 बचेंगे, यानी 8% का टोटल उसे क्षेत्रफल में 8% का टोटल परिवर्तन हुआ है। कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो 8% का परिवर्तन हुआ, 8% आपका आंसर है, यानी 20% लंबाई बढ़ाई गई और 10% चौड़ाई घटाई गई। तो टोटल जो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आया है वो आया है 8% का, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। तो देखो, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², तो यानी r का जो वैल्यू है वो 2 बार लिया गया है, तो त्रिज्या का मान दे रखा है 50%। तो फॉर्मूला है हमारे पास ए बी और ए बी अपॉन 100, क्योंकि r² है तो r को 2 बार रिपीट करा गया है ए और बी के रूप में। तो 50% हमारा वृद्धि क्या हो गया है, तो पहले 50% लेंगे प्लस, क्योंकि r² है तो यहाँ भी फिर 50% लेंगे, और फिर लेंगे प्लस 50 गुणा 50/100%। जब किसी चीज़ की 2 बार गुणा हो रही हो, जैसे यहाँ है 5r², तो r² का मतलब है r गुणा r। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो उसमें हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में भी हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जहाँ भी क्षेत्रफल होता है वहाँ 2 चीज़ होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। और हमारा वृत्त में भी, त्रिज्या में भी यही होता है पाई r², यानी r भी 2 बार गुणा हो रहा है। तो इसमें इस तरह ही 2 मान लिए गए हैं, 50 का यहाँ पहले और 50 का बाद में, ए बी के रूप में। तो देखो क्या होगा,
50 और 50 आपके हो गए 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 5 पंजे 25 प्लस 25%, तो उसे कुल जो हुआ लाभ वो हुआ है 125% का। तो वृत्त की त्रिज्या में कह रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्र में कितने % की वृद्धि होगी, तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। तो 125% आपका आंसर हो गया। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सही है। तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।